निजीकरण के विरोध में बैंक लगातार हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका निजीकरण न किया जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात करेंगे। सर, बैंकों में हड़ताल चल रही है, कामकाज ठप पड़ा है और कर्मचारी आंदोलित हैं। देखिए, जो बैंकों के संगठन है, उन संगठन के जो भी नेतृत्व करता है, जो मेरी जानकारी है, सरकार और जो बैंकिंग संगठन के लोग हैं, उनके बीच संवाद चल रहा है। और उसमें मैं यह मानता हूं कि हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन देश के हित में जो भी जरूरी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा लगातार बड़े फैसले, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लक्ष्य एक ही है कि हमारा देश दुनिया में सुपर पावर बने और महाशक्ति बने। इसके लिए आवश्यक है, जो आवश्यक निर्णय लेना होता है वो लेते हैं। डर डर करके निर्णय लेना, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कभी किया नहीं गया है और उनकी सरकार में कभी ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा। सर, बिकरू कांड को लेकर आप ही के पार्टी के एमएलसी हैं उमेश द्विवेदी, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और ये कहा है कि प्रदीप दुबे के जो है वो परिवार के लोगों पर पुलिस अत्याचार कर रही है कानपुर में। मुझे लगता है कानून के अनुसार जो कार्रवाई आवश्यक होगी वो पुलिस कार्रवाई कर रही होगी, और किसी को कोई भी आपत्ति होगी, कोई शिकायत होगी, तो पुलिस कार्रवाई से ही शुरुआत और पुलिस कार्रवाई से ही अंत नहीं होता है। वह मामला पुलिस कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के पास जाता है। जिनको पुलिस की कार्रवाई में कोई शिकायत है तो न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे। सर, ब्राह्मणों पर अत्याचार की उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया, उस पत्र में लिखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। वहाँ ठाकुर, ब्राह्मण, बैकवर्ड और एससी और अल्पसंख्यक इस रूप में कभी कोई न कार्रवाई की जाती है न की जाएगी। लेकिन आरोप लगाने का काम कोई क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं, आप बता रहे हो, मैं उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भी अपराध की घटनाएं होती हैं और कानून के माध्यम से जिनके खिलाफ कोई साक्ष्य मिलता है, उनकी गिरफ्तारी करना या उनको जेल भेजना या उनके खिलाफ मुकदमा लिखना, ये एक तो सामान्य प्रक्रिया है। हम लोगों के खिलाफ भी मुकदमे, अगर कोई गलत करेंगे, आप भी कुछ गलत करोगे तो आपके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल था कि बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी की 3 सभाएं लगी हुई हैं और आप भी लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन जो है वो विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई सुधार नहीं हो रहा और बंगाल में जाकर आप लोग बातें कर रहे हैं। ऐसा विपक्ष में जिनकी भी बात कर रहे होंगे आप, उनको अगर उत्तर प्रदेश में सुधार नहीं दिखाई देता है तो मुझे लग रहा है उनके आंखों की जांच की आवश्यकता है। वो बढ़िया से अपनी आंख की जांच कराएं, तब उनको सुधार दिखेगा। सुधार अगर ये है कि कोई गुंडा माफिया अपराधी आकर के किसी की ज़मीन, मकान, दुकान पे कब्जा करे, कोई राजनीतिक संरक्षण में बड़े से बड़ा अपराध करे और बच जाए, कोई भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, नौकरियां निकलें और उसमें भर्तियां हों और उसमें बिना पैसा लिए भर्ती ना होने पावे, ये सब गलत। विपक्ष को ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इतना सब निष्पक्षता से, इतना योग्य ढंग से उत्तर प्रदेश में भी देश में भी काम हो रहा है, जो काम विरोधियों को बेचैन करके रखा। हमारे सरकार के 4 साल पूरे होते, मैं इसमें नारा लगाता हूँ, 4 साल प्रदेश खुशहाल, विपक्ष बेहाल। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी को। उन्होंने बहुत साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी सुधार हुआ है और 4 साल पूरे होने पर हम लोग तमाम तरह की योजनाओं को जनता के बीच में ले जा रहे हैं और जिसे देखकर विपक्ष पूरी तरह से बेहाल है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।